नमस्कार मेरे कुछ कही और कुछ अनकही के श्रोताओं। हम लोग अक्सर ही बच्चों की, उनके अभिभावकों की समस्याओं को डिस्कस करते रहते हैं, पर क्या उनके भी अभिभावकों की अर्थात दादा दादी, नाना नानी की समस्याओं को हमने समझने की कोशिश करी है कभी? चलिए, आज मैं इस समस्या को एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। ये एक अखबार वाले की कहानी है, तो चलिए उसी की जुबानी इस कहानी को सुनते हैं। जिन घरों में मैं अखबार डालता हूँ उनमें से एक का मेल बॉक्स उस दिन पूरा भरा हुआ था। मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया। उस घर के मालिक बुज़ुर्ग व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा, सर, आपका मेल बॉक्स पूरा भरा हुआ है, क्या हुआ? उन्होंने जवाब दिया, ऐसा मैंने ही किया है। मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन मुझे अखबार दें, तो कृपया दरवाज़ा खटखटाएं या घंटी बजाएं और अखबार मुझे हाथ में दें। हैरत से मैंने पूछा, आप कहते हैं तो मैं ऐसा ही करूँगा, पर यह हम दोनों के लिए असुविधा और समय की बर्बादी होगी। उन्होंने कहा, सही है, पर मैं यही चाहता हूँ। मैं दरवाज़ा खटखटाने के शुल्क के रूप में हर माह आपको 500 रुपये दूंगा। अगर कभी ऐसा हो कि दरवाज़ा खटखटाने पर मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना मिले, तो कृपया पुलिस को फ़ोन करें। यह सुनकर मैं चौंक गया और पूछा, क्यों सर? उन्होंने उत्तर दिया, मेरी पत्नी का निधन हो गया है, मेरा बेटा विदेश में रहता है और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। कौन जाने मेरा समय कब आएगा। अब उनकी आंखें गीली हो चुकी थी। वो फिर बोले, मैं अखबार नहीं पढ़ता, मैं दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुनने के लिए ही केवल अखबार लेता हूँ। किसी परिचित चेहरे को देखने, कुछ बात करने और कुछ परस्पर आदान प्रदान करने के इरादे से। ये मेरे बेटे का विदेशी फ़ोन नंबर है। अगर मैं जवाब न दूं तो मेरे बेटे को भी सूचित कर देना। कभी कभी हम आश्चर्य करते हैं कि बुजुर्ग लोग सोशल मीडिया पर कितने संदेश भेजते हैं। दरअसल सुबह शाम के इन अभिवादनों का महत्व दरवाजे पर दस्तक देने या घंटी बजाने के अर्थ के समान ही है। यह एक दूसरे की सुरक्षा की कामना करने और देखभाल व्यक्त करने का एक तरीका है ना आश्चर्य की बात कि हमारे भारतीय समाज में भी आज इस तरह की समस्याएं आम हो रही हैं। तो कृपया इन पर ध्यान दें। धन्यवाद मेरे मित्र।